देश में तीसरी लहर में पहली बार मिले 1 लाख से ज्यादा केस, 302 लोगों की मौत, एक हफ्ते में 5 गुना बढ़े मामले। प्रधानमंत्री के काफिले पर सीएम भूपेश का सवाल, कहा सत्ता के लिए कितना नीचे गिरेंगे मोदी, दलित सीएम पसंद नहीं रहा। छत्तीसगढ़ में अब शराब मिलेगी ऑनलाइन, ऐप और वेबसाइट से लिए जा रहे ऑर्डर, कोरोना के खतरे को लेकर मंत्री लखमा ने दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में हर 1 मिनट में मिल रहा एक संक्रमित मरीज, इंदौर में एक दिन में मिले 584 केस, भोपाल में हुआ कोरोना ब्लास्ट। और मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल समेत 9 जिलों में बारिश, भोपाल में रात 2:30 बजे से लगातार हो रही झमाझम बारिश, 10 जनवरी के बाद फिर लौटेगी ठंड। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में 1320 नए केस सामने आए हैं, 13 पुलिसकर्मी भी संक्रमित हुए हैं। वहीं मिश्रा ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाए और बिना मास्क के अब पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि के आकलन के लिए राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, किसानों को चिंता करने की जरूरत अब नहीं है। 2 सालों में कांग्रेस ने कई यात्राएं निकाली, सब फेल हो रही हैं। हमारे लिए लोगों की जान और स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 1320 प्रकरण नए आए। टेस्ट हमने किए थे 68,760, जिसमें से 1320 नए आए। ठीक 169 लोग ठीक होके अपने अपने घरों की ओर स्वस्थ होके गए हैं। संपूर्ण प्रदेश में एक्टिव केस अब 3780 वर्तमान में है। संक्रमण दर हमारी 1.94% है। वहीं रिकवरी ठीक होने की दर 97.9 हो गई है। मैंने कल पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी चन्नी जी को देखा, एक टीवी रिपोर्टर को साथ में बिठालकर वो कैसे जाम को खुलवाने गए थे, और इस बात का उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जाम लगवाना और जाम खुलवाना दोनों ही उनके नियंत्रण में है। उनको महारत हासिल है इन दोनों काम में। कल अतिवृष्टि की सूचना गुना से, राजगढ़ से, विदिशा से आई थी। स्वयं मुख्यमंत्री जी मॉनिटर कर रहे थे और उन्होंने आदेश दिया, राजगढ़ के कलेक्टर, विदिशा के कलेक्टर, गुना के कलेक्टर तत्काल खेतों की ओर, गांव की ओर, किसान की ओर रवाना हुए थे। देखिए, अब पूरा देश, जब सुप्रीम कोर्ट की आखिरी में कमेंट्स आ गए सुप्रीम कोर्ट के जज से, और उन्होंने कह दिया कि ये सारा रायता कांग्रेस का ही फैलाया हुआ है, तो अब काहे पे कांग्रेस कहेगी? अब तो कुछ बचे ही नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। या कर्फ्यू की ओर अभी नहीं जा रहे हैं। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन गृह विभाग पर नहीं है। थोड़ा पिछली बार से और इस बार के वेरिएंट में भी अंतर है। पिछली बार परिस्थितियां भिन्न प्रकार की थी, रोगियों की, ऑक्सीजन की। इस बार जो रोग है, वेरिएंट है, उसमें लोग रिकवरी अच्छी कर रहे हैं, चूंकि वैक्सीन अधिकांश को शहरों में लगी हुई है। और ये ट्रेड पूरा पुराने की तरह का है। पुराने जो ट्रेड आप देखेंगे, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव, ये तीसरी जो आहट दे रही है, ये पहले इंदौर में ही आई, फिर भोपाल में आई, फिर जबलपुर, फिर ग्वालियर, ऐसे फैली। इस दूसरी में भी, पहली में भी और तीसरी में भी ये इसी तरह से इस बार भी बढ़ी है। लेकिन पहली और दूसरी से ये थोड़ी भिन्न है, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वैक्सीन का निर्माण कराया और शहरों का
ये उस समय भी गांव में ज़्यादा नहीं फैला था, अभी भी गांव के अंदर ये नहीं है, शहरों के अंदर ही इसकी आहट है। तो इस बार पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि तीसरी वेव को हम न फैलने दें। लेकिन सरगुजा के छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शहरी क्षेत्र में संक्रमण ज्यादा दिख रहा है। ताजा मामला सरगुजा में मिला, जहां 6 जनवरी को कोविड के 55 मरीजों की पहचान हुई है। जिले में कुल 136 कोरोना के मरीज पाए गए हैं, जिसमें अधिकतर मरीजों की पहचान शहरी क्षेत्रों से हुई है। वहीं रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के साथ पुलिस टीम भी सड़क पर उतर आई है। पुलिस द्वारा कोरोना नियमों का पालन करने के लिए लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने को लेकर बैरसी में भाजपा युवा मोर्चा ने जमकर आक्रोश जताया और नगर के कई सड़कों पर तख्ती लेकर विशाल यात्रा भी निकाली, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी और कांग्रेस के विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रमोद मेवाड़ा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चे ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के खिलाफ, पंजाब सरकार के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ और सोनिया गांधी के खिलाफ, और देश का हर एक राष्ट्रभक्त, देश का एक एक व्यक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। ये किसी प्रकार की भी साजिश को और इनकी कांग्रेस की प्लानिंग को कभी सक्सेस नहीं होने देंगे। हम देश के प्रधानमंत्री को चाहते हैं, चाहते रहेंगे। कांग्रेस कितना ही जोर लगाए, कितनी ही ताकत लगाए, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी थे, हैं और रहेंगे। कांकेर की चारामा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां राकेश नाम के सन की पड़ोसी ने मामूली विवाद में वृद्ध का गला रेतकर हत्या कर दी। वहीं विवाद सुनकर बाहर आई युवती के सिर पर ईंट से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आपको बता दें कि घटना चारामा थाना क्षेत्र के जैसाकर्रा गांव के पत्थरी बारा की है, जहां घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी राकेश मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची चारामा पुलिस मामले की जांच कर रही है। नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा तहसील के अंतर्गत आने वाले नगर परिषद साईखेड़ा की एक दिव्यांग ने अपनी बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाई है। दिव्यांग बीसन बाई का कहना है कि मुझे साइकिल या स्कूटी प्रदान की जाए, जिससे वह अपना काम कर सके। बता दें कि गरीबी की मार झेलते हुए दिव्यांग के परिवार के पास ना तो राशन कार्ड है और ना ही अभी तक इस दिव्यांग को किसी भी योजना का लाभ मिला है। इस मामले में नगर परिषद के सीएमओ जेपी रजक का कहना है कि आने वाले दिनों में दिव्यांगों को पूरा लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश शासन से हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची के लिए स्कूटी साइकिल प्राप्त हो और अन्य शासकीय मदद प्राप्त हो। हम सांसद विधायक जी से भी मांग करते हैं। हमारे लिए निश्चित उम्मीद है, ये लगता है कि निश्चित ही हमारी आवाज़ प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी, सांसद विधायक तक पहुंचेगी और हमारी मदद की जाएगी। क्या मांग करना चाहेंगे आप? भीख मांग कर चाहे बच्ची साइकिल मिल जाती, साइकिल मिल जाती। सांसद जी, विधायक जी जो और प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं, निवेदन से कर रहे हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं ये सामने उनकी माँ है, बचपन से ही ऐसी है ये गुड़। तो आप भी साइकिल की मांग कर रही हैं, जो स्कूटी साइकिल है? अच्छा अच्छा, आपका लड़की की बहन है? क्या नाम है आपका? मोना कुशवाहा। आपकी दीदी ऐसी है बचपन से? हाँ, वो बचपन से है। मामा जी से उम्मीद करना चाहते हैं कि हमारी बहन को साइकिल मिले। पिथौरा नगर पंचायत में लाखों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड नंबर 5 में नगर पंचायत अध्यक्ष आत्माराम यादव ने नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। आपको बता दें कि नगर पंचायत अध्यक्ष के कार्यकाल में पिथौरा नगर पंचायत को विकास कार्य के लिए लाखों की सौगात मिल रही है। सोनहट पुलिस ने अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति अनिल ने अपनी ही पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी, जिसकी सूचना मृतक के पिता ने पुलिस को दी है। जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर आरोपी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच अब शुरू कर दी है।
घटना के समय इसकी पत्नी पुताई कर रही थी। उसी समय आरोपी बोला कि चाय बना के दो। पत्नी बोली बाद में बनाऊंगी। उसी बात पे लेकर के वहीं पर रखा हुआ टांगा उठाया और 2 बार वार किया। गर्दन में 2 बार पड़ा। वहीं पर पत्नी तड़फड़ाते गिर गई। कुछ समय पर उसकी मृत्यु हो गया है और आरोपी टांगा को छुपा करके घर से कल भाग गया था, जिसे आज दिनांक को हम लोग उसको गिरफ्तार कर लिए और गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज रहे हैं। नरोजाबाद के छपरी पेट्रोल पंप के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिससे पूरे नगर में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान नर्मदा सिंह राठौर ग्राम महुआ निवासी के तौर पर हुई है। मृतक के परिजनों का कहना है कि कुछ दिन पहले कुछ युवकों ने चोरी के शक में उसकी जमकर पिटाई की थी, तभी से मृतक लापता रहा। हालांकि दूसरे पहलू से देखें तो युवक के पास एक चिट्ठी भी मिली है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये बबलू सिंह राठौर की बॉडी मिली हुई है, तो इसमें अभी मर्ग कायम कर लिया है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साक्ष्य के अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। हाँ, तो उनको जांच में शामिल किया जाएगा और जैसे तथ्य पाए जाएंगे उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल नहीं छोड़ा है, हरि नाम है हरि सिंह। लड़का घर से सवेरे निकलो हवे, मैं पता नहीं चले मंगल का दादा। वह आज तक पता नहीं चलो, अपन वाली सब ढूंढ डाले हो। कौन ले गया था? पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की घटना साजिश करार देते हुए गुरुवार को कोतमा के गांधी चौक में बीजेपी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष दीपक यादव के नेतृत्व में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पुतला दहन किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बार बार जनता द्वारा कांग्रेस को अस्वीकार करने पर कांग्रेस बौखला गई है। इस दौरान युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। शाजापुर जिले में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कलेक्टर दिनेश जैन ने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए आईसीपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। आदेश के मुताबिक कोरोना की संभावित तीसरी लहर की रोकथाम, बचाव और नियंत्रण के लिए जिले के सभी नागरिकों के लिए मास्क का उपयोग जरूरी कर दिया है। मास्क नहीं लगाने वालों के विरुद्ध जुर्माना भी वसूला जा रहा है। नेपानगर शहर के विभिन्न चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। नगरपालिका अध्यक्ष राजेश चौहान ने नेपानगर थाना प्रभारी अनिल यादव के साथ नगर के प्रमुख चौराहों को चिन्हित किया है, जहां पर कैमरे लगाए जाने हैं। वहीं सीसीटीवी कैमरे का कंट्रोल रूम नेपानगर थाने में बनाए जाएंगे, जिसमें से कि 24 घंटे की पुलिस की नजर वहां पर रहेगी, जिसमें अपराध होने पर देखा जाएगा और उसे रोका भी जा सकेगा। ये नेपानगर के मुख्य चौराहे के ऊपर, जैसे 7 नंबर गेट, शिवाजी चौराहा, अंबेडकर चौराहा और सीवल के पास में जो रेलवे स्टेशन रोड पर, मनोज टाकीज एरिया में और सीता नहानी के पास अपने तहसील चौराहे पर, ये इन सभी जगहों पर जहां से नेपानगर में एंट्री होती है और मुख्य चौराहे के ऊपर ये कैमरे लगाए जाएंगे और इसका कंट्रोल रूम नेपानगर थाने में रखा जाएगा। आज आपके द्वारा क्या किया गया? मेरे द्वारा एसपी साहब से बात हुई थी, तो एसपी साहब ने भी इसके लिए बोला था कि अगर इसका कंट्रोल रूम अगर अपन थाने में रखेंगे तो नेपानगर में अगर कुछ भी गतिविधि होती है, किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होती है, तो पूरा कंट्रोल जो है वो पुलिस का रहेगा उसके अंदर। तो आज हमने टीआई साहब के साथ में मिलके और मेरे सभी पार्षदों के साथ नेपानगर का भ्रमण कर जहां जहां पर भी कैमरे लगाने थे सब जगह का निरीक्षण करके और कैमरे लगाने वाले को साथ में लेकर। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला अब पूरे देश में गरमाता जा रहा है, जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां बघेल पंजाब सरकार का बचाव करते नजर आए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को बर्खास्त करने का षड्यंत्र है। सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, उनकी सुरक्षा में चूक नहीं होना चाहिए। वहीं इस मामले पर बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है,
और पार्टीशन होने के बाद में लोकल पुलिस इस बात पर सहमति देती कि बाइकाट जा सकते हैं। प्रधानमंत्री 2 घंटे के बाद कार्यक्रम स्थल के लिए प्रस्थान करते हैं। कार्यक्रम स्थल पर प्रस्थान करने के अंदर उसके पूर्व जो प्रोटोकॉल का नियमों का पालन जिसको करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे पहले कहते हैं कि मैं कोविड के अंदर आने के कारण मैं कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा। यही मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए, इतना नीचे आके बयान नहीं देना चाहिए। उसकी जान बच गई, हम सबके लिए बहुत कीमती है। देश के प्रधानमंत्री हैं वो, कुछ हुआ ही नहीं है उसके बाद ये बयान देना, इसका मतलब ही केवल राजनीति कर रहा है, राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार से बयान दिए। इसका मतलब ही ये है कि पूरा ये राजनीतिक खेल है। ये केवल पंजाब के कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। ये पूरा क्रोनोलॉजी आप देखेंगे तो चुनी हुई सरकार को बदनाम करके कैसे अपदस्थ किया जा सके, इसके लिए सारी योजनाएं बनाई गई। जबकि वहाँ भीड़ थी नहीं, 700 लोग थे, कुर्सियां खाली थी। जब कुर्सियां खाली थी वहाँ कोई था नहीं, तो जा क्यों रहे थे भाई कुर्सियों से भाषण देने? जब आप 2 घंटे चल लिए तब पता चला, तब भी नहीं भर रहा। कई बार ऐसा होता है कि आते कार्यक्रम स्थल पहुंचते पहुंचते भीड़ आ जाती है, लेकिन यहां तो वो भी नहीं हुआ। पता है कि वहां किस प्रकार से केंद्र सरकार के खिलाफ वातावरण है। 700 लोगों की शहादत हुई किसानों की, कैसे भूल जाएंगे वहां के लोग। कोतमा से होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे 43 के मेंटोला स्थित पाथरोडी टोल प्लाजा पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की आंखों में धूल झोंकते हुए टोल प्लाजा के ठेकेदारों द्वारा NHAI के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां कर्मचारियों ने पैसे कमाने का नया रास्ता निकाला है। दरअसल टोल प्लाजा के साइड में बनी बाइक लाइन की जगह से फास्टैग लगे कमर्शियल वाहनों को निकाला जा रहा है, जिससे प्रतिदिन लाखों के टैक्स की चोरी की जा रही है और इन वाहनों से पैसा वसूल कर सारा पैसा ठेकेदार और कर्मचारियों की झोली में जा रहा है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। भोपाल में रात से तेज बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट आ गई है और राजधानी में सर्दी बढ़ गई है। अचानक हुई बारिश से किसानों की फसल पर भी असर पड़ेगा। प्रदेश में बने सिस्टम के चलते प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अगले 24 घंटे तक बारिश होने की संभावना है। ओले देखिए, ओले, धुआंधार पानी। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की घटना को लेकर श्योपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मशाल जुलूस निकाला गया। यह जुलूस श्योपुर जिले की पुरानी कचहरी से लेकर जय स्तंभ तक निकाला गया। इस दौरान पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कहा कि बार बार जनता द्वारा कांग्रेस को अस्वीकार करने पर कांग्रेस बौखला गई है। माननीय मोदी जी जब पंजाब के दौरे पर गए तो वहां की पुलिस ने जानबूझकर रास्ते अवरुद्ध करा दिए और इससे देश के प्रधानमंत्री जी की जान को भी खतरा था। हम सब लोग भारतीय जनता युवा मोर्चे के नेतृत्व में ये मांग करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री सबका होता है और इस प्रकार की घटना करना ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता को दिखाता है। हम सब मांग करते हैं कि पंजाब के सीएम तत्काल इस्तीफा दें और इस ओछी मानसिकता के लिए देश की जनता से माफ़ी मांगे। आज देश में बहुत आक्रोश है। युवा जिस प्रकार मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, लगातार भारत का यश पूरे विश्व में फैल रहा है। हमको सोचना चाहिए कि ये कांग्रेस भारत के मान को भी नहीं बचा पा रही है। आप मोदी जी को गालियां दे, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री का कोई विषय आ जाए तो फिर देश के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कृत्य को कभी नहीं सहेगी। आज हम सब युवा मोर्चे के नेतृत्व में यहाँ आकर और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि कांग्रेस पार्टी ने आने वाले समय में अपने विचारों में बदलाव नहीं किया तो ये दिन दूर नहीं
जब कांग्रेस पार्टी को लोग कागजों में इतिहास में ढूंढेंगे कि कांग्रेस पार्टी नामक दल को इस देश में काम करता था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय विकास और आवास विभाग की समीक्षा बैठक की, जहां उन्होंने महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी प्राथमिकता है किसी भी शहर के सड़क खराब नहीं दिखनी चाहिए। शहरों में मोबाइल रसोई योजना बनाएं, शहर के विकास की प्रोसेसिव अप्रोच अपनाएं, रात्रिकालीन आश्रयों के आकलन और उनकी ब्रांडिंग की जाए। शहरी पत्र विक्रेताओं को शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ दिलाया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को स्वच्छता पर बनाए रखने के लिए नंबर 1 बनाए रखना है। साथ ही वायु की गुणवत्ता में भी प्रदेश अव्वल रहे और 15 अगस्त 2023 तक मेट्रो शुरू करने का लक्ष्य भी बनाए। मुख्यमंत्री जी ने नगरीय प्रशासन और आवास विभाग की समीक्षा बैठक की है और समीक्षा बैठक में हमारे जो शहरी क्षेत्र है उनका एक प्लान हो। हमारे हर शहरी क्षेत्र का हम लोगों को नामकरण करना है। हर शहर की अपनी हिस्ट्री है, तो उस आधार पर एक कार्यक्रम शहर में वर्ष में एक बार उसका जन्मोत्सव के रूप में या जिनके नाम से उनके उसके रूप में एक ये कार्यक्रम हर शहर का एक जो शहर की शुरुआत हुई है उससे लेके फिर चाहे हमारा प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे हमारी स्ट्रीट वेंडर योजना हो, चाहे हमारा अमृत फेज 2 हो, चाहे हमारा जल जीवन मिशन फेज 2 हो, इन सबकी कार्य योजना पर भी चर्चा हुई है। कंपाउंडिंग के बारे में, जो हमारी अवैध कॉलोनी है उनको लीगल करने के बारे में, बाकी जिन जिन और माध्यमों से नगरों का हम विकास कर सकते हैं, पैसा हम और किस तरह से आ सकता है, इन सब चीज़ों पर बातचीत हुई है और इसकी पूरी प्लानिंग हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि भाजपा की लापरवाही की वजह से ग्राम पंचायत स्तर की व्यवस्था ठप हो गई है। 2 साल बीत जाने के बाद भी सरकार चुनाव नहीं करा रही है। जिस तरह के हालात हैं, लंबे समय तक चुनाव होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में पंचायतों के संचालन के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। गाँव में मनरेगा का भुगतान, खाद्य सुरक्षा, केंद्रीय राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे होगा, कोई व्यवस्था नहीं है। जंगल राज जैसे हालात बन चुके हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार की लापरवाही की वजह से ग्राम पंचायत स्तर की व्यवस्था ठप हो गई है। 2 साल बीत जाने के बाद भी सरकार चुनाव नहीं करवा पा रही है और जिस तरह के हालात हैं, आगामी लंबे समय तक चुनाव होते हुए दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा पूर्व की व्यवस्था को अधिकार दिए गए, 2 दिन बाद उस व्यवस्था को भी रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। ग्राम पंचायतों का संचालन कैसे होगा, गाँव में मनरेगा का भुगतान, फूड सिक्योरिटी और सरकार की अन्य योजनाओं का संचालन कैसे होगा, कोई व्यवस्था नहीं है। जंगल राज जैसे हालात हैं। सरकार नहीं, सर्कस चला रही है भारतीय जनता पार्टी। ग्रामीण जनता परेशान हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को पंजाब सरकार और वहां के मुख्यमंत्री की सोची समझी चाल करार देते हुए रतलाम भाजपा ने इसका घोर विरोध किया है और पंजाब सरकार को बर्खास्त कर तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। भाजपा ने विरोध जताते हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कॉलेज रोड से जन आक्रोश जुलूस निकाला और शहीद चौक पर कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला दहन किया। नहीं चलेगी चन्नी सरकार की दादागिरी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। चन्नी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चन्नी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारतीय जनता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। करके आज तक गांधी परिवार ने इसी तरीके के काम करे हैं कि उन्होंने अपने आप को समेट लिया है। परंतु अब आज युवा मोर्चे का जो भाई साहब ने ठीक ही कहा है कि युवा मोर्चा का कार्यकर्ता अगर पूरा लगेगा तो जो अंदर जमीन में 2, 4, 10, 20 बचे हैं, क्योंकि अब हम लोग रतलाम में और भी देखते हैं तो 10-5 उंगली पे किलो इतने नाम बचे हैं। अगर युवा मोर्चा भिड़ा तो 10-5 भी अब दिखना बंद हो जाएंगे। निश्चित रूप से आज की ये रैली, आज का आयोजन एक शुरुआती दौर है। अगर कांग्रेस ने अपने यही कार्यक्रम चालू रखे तो निश्चित पूरे देश के अंदर कांग्रेस एक इतिहास की वस्तु बन जाएगी। जिंदाबाद।
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर भाजपा ने उनकी लंबी आयु और उनकी सुरक्षा के लिए सीहोर के मनकामेश्वर मंदिर पर मृत्युंजय जाप और रुद्राभिषेक कराया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी पंजाब की कांग्रेस सरकार के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान पंजाब सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की गई। जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष रवि मालवीय, मंडल अध्यक्ष प्रिंस राठौर सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नहीं थे, उनका फोन भी बंद आ रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला जिस रोड से गुजरता है उस रोड पर कहां से जाएंगे, क्या होगा, आम जनता को इसकी सूचना नहीं होती है। लेकिन प्रधानमंत्री जिस रूट से जा रहे थे वहां प्रदर्शनकारियों का पहुंचना या सरकार या कांग्रेस के द्वारा पहुंचाया जाना, ये एक बड़ा षड्यंत्र है। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता से सीधे कांग्रेस ने नहीं निपट पा रही, तो इस तरह का घिनौना कृत्य उन्होंने किया। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने जो एक संवैधानिक संघीय मर्यादा का उल्लंघन किया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कोई भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हर व्यक्ति के प्रधानमंत्री हैं, देश के पूरी एक जनता जनार्दन के प्रधानमंत्री हैं। उनकी सुरक्षा पूरे देश का सर्वोच्च दायित्व होता है और उस सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने और पंजाब की कांग्रेस की सरकार ने जो आपराधिक षड्यंत्र किया है, उनको देश से माफी मांगना चाहिए और तत्काल कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।